नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रायिकता में पार्ट नंबर 3 लाए हैं सिक्कों का। इससे पहले भी हमने पासे के पार्ट 2 बनाकर डाले हैं, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। इसमें हम एक सिक्का, दो सिक्के और तीन सिक्के वाले सवाल करेंगे। सवाल करने से पहले अपने को समझना है इसमें, तो सबसे पहले ये समझना है कि एक जो सिक्का रहता है उस सिक्के में तो होते हैं चित या पट, जिसे बोलते हैं हेड या टेल। जैसे कि ये है अपना एक सिक्का। सिक्के में जो ये ऊपर वाला रहता है इसे बोलते हैं चित और इसे बोलते हैं पट। ये चित और पट रहते हैं, इसे हेड और इसे बोलते हैं टेल। इसे कुछ सवालों में ऐसा भी आ सकता है कि ये सिर, मतलब एक निष्कर्ष से सिक्का फेंका जाता है तो सिर आने की संभावना क्या है या शीर्ष आने की संभावना क्या है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, चित वाला रहेगा। और ये अपना पट रहेगा। यदि इसमें ये भी पूछ सकते हैं एक निष्कर्ष से सिक्का फेंका जाता है तो मतलब कि पूंछ आने की संभावना क्या है। जैसे कि अपन इधर देखते हैं सिर आने की संभावना क्या है, तो इसका पूंछ आने की संभावना क्या है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये सिक्का है तो चित आने की संभावना क्या है। तो देखो ये सिक्का है, इस सिक्के में दो रहते हैं अपने, एक और एक पीछे वाला, मतलब चित और पट। तो सबसे पहले यदि ये लिखा अपन ने टू, तो टू इसलिए लिखा, एक रहता है हेड और एक रहता है टेल, मतलब चित और पट। ये टू लिखा। अब टू के ऊपर यदि हम एक लिखते हैं तो टू के ऊपर एक लिखते हैं मतलब सिक्का कितना अपना एक है, तो हमेशा दो का करेंगे तो कितना आएगा, दो। तो इसमें दो कंडीशन रहती है। इसी प्रकार ये दो चित और पट है, इसके ऊपर दो यदि हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये दो तो चित और पट है, और ये दो ऊपर जो घात चढ़ी हुई है ये है दो सिक्के। तो दो दून चार, मतलब दो सिक्के में चार कंडीशन, मतलब दो सिक्कों को हम फेंकेंगे तो चार कंडीशन से दोनों सिक्कों के ऊपर चित या पट आ सकता है। इसी प्रकार से यदि हमने दो के ऊपर लिखा तीन, तो मतलब दो तो चित और पट है, लेकिन दो के ऊपर तीन है मतलब कि तीन सिक्के हैं। तो इसमें टोटल 8 प्रकार से, कितने प्रकार से, हम जब दोनों तीनों सिक्कों को फेंकेंगे तो इसमें 8 कंडीशन निकल कर आएगी कि हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड। ये इस प्रकार से 8 कंडीशन इसमें रहेगी। तो ये दो, इसी प्रकार दो के ऊपर यदि हम चार लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो दून चार, चार दून आठ, आठ दून 16 प्रकार से निकल कर आएगा। तो अपने को सिर्फ एक सिक्का, दो सिक्का और तीन सिक्के के सवाल ही पूछे जाते हैं, तो इसी को अपने को समझना है। तो सवाल में दिया है कि एक निष्पक्ष सिक्का फेंका जाता है। तो सबसे पहले एक निष्पक्ष सिक्का फेंका जाता है तो चित आने की संभावना क्या है। तो अपने को ये यहाँ सबसे पहले लिखना है। यहाँ से हम इसे हल करते हैं तो इसमें अपने को ये लिखना है कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या एज बराबर, या इसे बोलते हैं प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट। लेकिन अपन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो एज बराबर, देखो तो एज बराबर जो एक सिक्का रहता है, एक सिक्के में टेल और हेड होता है, तो यहाँ लिखते हैं हम हेड या टेल, सिर्फ दो ही कंडीशन रहती है। तो एन एस बराबर कितने लिख देंगे अपन, दो लिखेंगे, हेड और टेल, दो लिख दिया हमने। एन एस बराबर हेड और टेल, क्योंकि एक सिक्के में एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। अब ये हो गया, उसमें सवाल में पूछा है अपने से कि इसमें चित आने की बताना अपने को। तो चित आने की संभावना, तो यहाँ लिखेंगे अपन चित आने की संभावना, चित आने की संभावना, संभावना। तो चित आने की जो संभावना ई बराबर, चित आने की संभावना अपनी कितनी रहेगी, सिर्फ हेड ये रहेगी, एक ही रहेगी, क्योंकि सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल होता है। कितनी बार भी आप फेंकोगे तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, दोनों में से रहेगा। तो एन ई बराबर हम लिख देंगे एक, सिर्फ एक कंडीशन है। अब प्रायिकता जब निकालेंगे कि इसकी कुल कितनी संभावना है, प्रायिकता मतलब संभावना कितनी है, तो एन ई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं कुल परिणामों की संख्या। तो 1/2, तो यही अपना क्या निकल कर आएगा, आंसर। ये आपसे चित पट का भी पूछ सकते हैं, चित का भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है कि दो निष्पक्ष सिक्के फेंके जाते हैं, कम से कम एक चित आने की संभावना क्या है। देखो एक चित आने की संभावना, तो इसमें समझना है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एज बराबर,
इसमें ये नहीं लिखते हैं कि कुल परिणामों की संख्या क्या, डायरेक्ट हम एज बराबर लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम सिक्कों से आपको बताते हैं कि जैसे 2 सिक्के हैं, तो इन दोनों सिक्कों को हमने एक बार फेंका, तो एक बार यदि हम फेंकेंगे तो दोनों पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ध्यान समझिए, तो दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। दूसरी बार हमने इनको फेंका तो एक के ऊपर टेल आ गया और एक के ऊपर हेड आ गया, तो यहाँ लिख दिया टेल और हेड, मतलब चित और पट। तीसरी बार जब हमने इनको फेंका तो इस सिक्के के ऊपर क्या आ गया, अपना टेल आ गया, और इसके ऊपर आ गया हेड, तो ये क्या हो जाएगा, अपना हेड और टेल। और जब दोनों को फिर फेंका तो दोनों के ऊपर क्या आ रहा, टेल टेल। तो ये इस प्रकार से 4 कंडीशन, मतलब जब भी 2 सिक्कों को आप उछालोगे तो इस प्रकार से 4 रूपों में आ सकते हैं, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। तो अब हम लिख देंगे एन एस बराबर, एन एस बराबर कितना, 4। आप यदि जैसे कि कोई सब 10th क्लास हो या 12th हो या 11th हो, उसमें यदि इनको हल करना है तो पूरा लिख के हल करना, लेकिन कंपटीशन की तैयारी में डायरेक्ट हमें करना है। तो एन एस बराबर कितना आ गया, 4। अब सवाल में पूछा कम से कम एक चित आने की संभावना अपने को बताना। अब देखो इसमें ये पूछा कम से कम एक चित आने की संभावना बताना है, एक से अधिक कितने भी हो उससे मतलब नहीं है। जब भी हम सिक्कों को फेंकेंगे तो सिर्फ एक चित आने की, कम से कम एक चित आने की बताना है, या एक पट आने की संभावना बताना है, उससे ज़्यादा कितने भी हो। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर, तो क्या आने की, चित आने की संभावना, चित आने की संभावना, चित आने की संभावना जो है अपनी ई बराबर। अब देखो इसमें भी आ गया चित, हेड मतलब चित होता है, 2 है, लेकिन अपन दोनों को लिखेंगे क्योंकि कम से कम पूछा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, और ये दोनों टेल है, तो इसमें तो नहीं है, तो टोटल कितने हैं, 3। देखो इसमें ये पूछ सकते हैं कम से कम एक पट आने की संभावना बताइए, या सिर्फ एक चित आने की, कम से कम एक चित आने की है तो एक चित आने की, सिर्फ एक चित आने की संभावना है, एक पट आने की संभावना, तो 2 लिख देंगे ये, और ये दोनों लिखेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी रूप में वो पूछा जा सकता है। अब प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 3/4, तो यही अपना क्या रहेगा आंसर, और चौथा ऑप्शन सही रहेगा 3/4। ये हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल में हमने पहले ही किया था कि 2 की पावर 3 मतलब कि 8, तीनों सिक्कों को, जैसे कि ये अपने पास 3 सिक्के हैं, हम सिक्कों से अच्छे से समझ लेते हैं, और 3 सिक्के हैं अपने पास, 3 सिक्के दिए हैं और तीनों के ऊपर हेड हैं। तो तीनों को जब हम पहली बार फेंका तो हेड हेड आया, दूसरी बार फेंका तो इसके ऊपर क्या आ गया, टेल आ गया, दोनों के ऊपर हेड आ गया। तीसरी बार फेंका तो इन दोनों के ऊपर टेल टेल, इसके ऊपर हेड आ गया। तीसरी बार हमने यदि फेंका तो इसके ऊपर हेड, इसके ऊपर हेड, बीच वाले के ऊपर टेल आ गया। फिर चौथी बार यदि हम इसको फेंकेंगे 5वीं बार तो इन दोनों के ऊपर टेल आ जाएगा ये। इस प्रकार से ये 8 कंडीशन है, दोनों तीनों सिक्कों को हम फेंकेंगे तो इसके ऊपर 8 आएगा। तो देखो इसको हम डायरेक्ट करते हैं कि एन एस बराबर, एन एस बराबर कितना आ जाएगा, 8। ये कुल है, तीनों सिक्कों को फेंकने पर ये इतनी कंडीशन निकल कर आएगी 8। अब इसमें क्या पूछा गया, 2 चित आने की संभावना, 3 सिक्के फेंकने पर 2 चित आने की संभावना क्या है। अब 2 चित आने की संभावना पूछी गई अपने से, तो यहाँ लिखेंगे 2 चित आने की संभावना, 2 चित आने की संभावना। तो 2 चित आने की जो संभावना है अपनी ई बराबर, तो 2 चित आने की संभावना ई बराबर हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले देखो 2 चित आना चाहिए, ये कितनी है, 3 है, तो ये तो आ नहीं सकता, एक तो ये है अपना, तो क्या लिख देंगे यहाँ टेल हेड हेड। और देखो 2 चित, इसमें 2 पट है, चित्त एक है, इसमें है ये, तो हेड टेल और हेड। इसी प्रकार इसमें हेड 2 पट है, इसमें आ जाएगा एक अपना हेड हेड और ये टेल। और देख रहा है क्या, इसमें भी एक चित है, इसमें 3, तो इसलिए सिर्फ ये 3 रहेगी। तो एन ई बराबर हम क्या लिख देंगे, 3। इसमें पट भी पूछ सकते हैं कि 2 पट आने की संभावना बताइए, या फिर 1 हेड आने की संभावना बताइए, या फिर 3 हेड आने की संभावना बताइए, या 3 पट आने की, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको यदि ये सवाल समझ में आ गए तो आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हो। तो प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो पी बराबर लिख देंगे 3/8, तो यही अपना क्या रहेगा आंसर, 3/8। तो ये एक सिक्का, 2 सिक्का और 3 सिक्के के हमने आपको सवाल बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।